दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत के इतिहास में कई बड़े बड़े धनुर्धर हुए हैं, लेकिन उनमें से 5 ऐसे भी धनुर्धर थे जो देवताओं को भी सोचने पे मजबूर कर देते थे उनके सामने युद्ध करने से पहले। अगर ये 5वां धनुर्धर चाहता तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। आखिर ये कौन था, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अननोन जर्नी हिंदी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला धनुर्धर है गंगापुत्र देवव्रत। ये हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे और अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए उनको भीष्म के नाम से भी जाना जाता था और इसीलिए उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उनके पिता से। भीष्म ने खुद भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म ने अपने क्रोध के चलते सूर्य नारायण को भी आह्वान दे दिया था। हुआ ये था कि भीष्म ने अपने अनुज विचित्रवीर्य को खो दिया था और हस्तिनापुर में वो ही एक लौता राजा था और उसके बाद शासन करने वाला और कोई नहीं था। तो इसीलिए यम को उसके प्राण वापस लौटाने के लिए भीष्म ने सूर्य को आह्वान दिया था, क्योंकि यम सूर्य के पुत्र थे। गंगापुत्र भीष्म के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणी अस्त्र जैसे और भी कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे और उनमें से ब्रह्मास्त्र का उपयोग उन्होंने अपने ही गुरु पर किया था और खुद भगवान परशुराम भी उन्हें नहीं हरा पाए थे और इस युद्ध को स्वयं भगवान शिव ने रोका था। महाभारत के युद्ध में वो अधर्म के पक्ष में थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने हथियारों को त्याग किया और अपनी मृत्यु का मार्ग अर्जुन को बताया था और अर्जुन ने उनके लिए बाणों की शैया बिछाई थी। हमारी लिस्ट में दूसरे सबसे महान धनुर्धर है कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन को कुंती ने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई में वो धर्म के पक्ष में थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी उनके पास थे। अर्जुन ने महामुनि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त की थी और अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र से लेकर सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मौजूद था, लेकिन पाशुपतास्त्र को लेने के लिए अर्जुन ने भगवान शिव के किरात अवतार से भी युद्ध किया था और उनकी प्रतिभा को देखकर शिव जी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया था और महाभारत में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरा धनुर्धर वो है जो अपनी विद्या को अंत तक साबित करता रहा, लेकिन उसे कभी भी उचित स्थान नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण ने भी भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त की थी। कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ अजयी था और इसीलिए इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन के लिए चिंतित थे। कर्ण को दानवीर कर्ण से भी जाना जाता है और इसका फायदा लेते हुए इंद्र ने कर्ण से अपना कवच और कुंडल दान में मांग लिया था। कर्ण के पास भी कई दिव्यास्त्र थे और इंद्र से कर्ण को अमोघ अस्त्र भी प्राप्त हुआ था जो महाविनाशकारी अस्त्र था और अंत में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई थी। हमारी लिस्ट में चौथा धनुर्धर था अभिमन्यु। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु के गुरु थे स्वयं भगवान कृष्ण। दोस्तों, कहा जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख से ही कई युद्ध कलाओं और व्यूह को सीख लिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के अंदर जाने में अभिमन्यु सफल हुआ था, लेकिन वहाँ पर कई महारथियों ने साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, क्योंकि अकेले अभिमन्यु को हराना नामुमकिन था। हमारी लिस्ट में 5वां धनुर्धर है बर्बरिक। ये पांडु पुत्र भीम का पौत्र था और बर्बरिक के पास ऐसे 3 बाण थे जिससे पूरा महाभारत एक ही बार में समाप्त हो जाता। लेकिन बर्बरिक ने एक प्रण लिया था कि महाभारत युद्ध में जो भी पक्ष उसे पराजित होता दिखेगा वो उसका साथ देगा और इसलिए श्री कृष्ण ने उसकी ये प्रतिभा को देखने के लिए कहा कि मुझे सामने वाले वृक्ष के सभी पत्तों को छेद के दिखाओ। तो बर्बरिक ने एक ही तीर से उस वृक्ष के सारे पत्तों को, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे दबे पत्ते को भी छेद दिया था और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मस्तक ही ले लिया और बर्बरिक को श्री कृष्ण ने उनका नाम दिया जिसे आज हम खाटू श्याम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 धनुर्धर जिन्होंने अपने साहस के दम पर देव को भी भयभीत कर दिया था। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र महाभारत युद्ध के बाद कहाँ है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।